में कल जो हादसा हुआ जिसके बाद बेसमेंट में 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई, 2 फीमेल और 1 मेल, जिसके बाद आज जो है पूरे जो राजेंद्र नगर है यहाँ पर स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कई स्टूडेंट्स हैं जो बैठकर इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बातों को, अपनी मांग को रख रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ने लाइट, मोबाइल का कैमरा जलाकर भी प्रोटेस्ट किया था। आइए हम कुछ स्टूडेंट से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है इस प्रोटेस्ट पे। मैम इस तरफ, क्या नाम है आपका? सलोनी चंद्रवंशी। ये बताइए कि आप लोग जो है कई तरह से प्रोटेस्ट कर रही है, एक टीम बाहर है, आपकी दूसरी टीम है, ये सारे स्टूडेंट्स ही हैं तो अलग अलग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए मैम, हमारा मुद्दा हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाना है। हम ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अलग अलग है, हम लोग विस्तृत रूप से बैठे हुए हैं। या आपको अलग अलग लगा होगा, हम सब एक ही हैं और ये प्रोटेस्ट एक ही है। ठीक है, तो प्रोटेस्ट में आप लोग क्या चाहते हैं, आपके डिमांड्स क्या हैं? देखिए मैम, सबसे पहली बेसिक डिमांड तो ये है कि जिन कल 3 मेरे फ्रेंड्स की डेथ हुई है उनको न्याय मिले। जो राउज IAS अकेडमी में पढ़ते थे उनके साथ जो हुआ, पहली बात तो हमें नहीं लगता कि 3 लोगों की डेथ हुई है। हमने निरंतर देखा है कि बच्चे जो स्टूडेंट्स राउज अकेडमी में पढ़ रहे थे उनके पेरेंट्स उन्हें फ़ोन लगा रहे हैं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो ये जो बातों को गुमराह किया जा रहा है, हम इस पर न्याय चाहते हैं। कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। आप इधर, आप लोग बता दीजिए, ये बताइए क्या डिमांड, क्या चाहते हैं? जी, हम ये चाहते हैं कि जितने भी कोचिंग सेंटर यहाँ पे चलाए जा रहे हैं जो बिना NOC के चल रहे हैं, जो छात्रों के बिना जान के खिलवाड़ कर रहे हैं, जो छात्रों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो जितनी भी कोचिंग सेंटर है वो कोचिंग सेंटर बंद हो और उनको जो भी छात्र जिनकी डेथ हुई है उनका एग्जैक्ट आंकड़ा मिले और उनके उचित मुआवजा उन्हें दिया जाए। क्या मुआवजा की मांग कर रहे हैं आप लोग क्या मुआवजा चाहते हैं? स्टूडेंट्स जो नहीं रहे उनके लिए क्या मुआवजा चाहते हैं? मैम, एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए तो मिलने ही चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ कोई आसान चीज़ नहीं है। ठीक है, तो 1 करोड़ मिनिमम हमें इंश्योरेंस मिलना चाहिए इस चीज़ का। इस तरफ मैं आपको एक बार यहाँ तस्वीर पहले दिखाऊं तो आप यहाँ पर जरा देखिए। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स कल पानी बेसमेंट में जिन्होंने अपना दम तोड़ा, उनके यहाँ पर जो फोटोज है वो लिए गए हैं और वो यहाँ पर फोटोज यहाँ पर देखकर उनकी मेमोरी में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर, आप नीचे पढ़ सकते हैं उनका नाम और उनके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये इधर इस तरफ क्या डिमांड्स है आपके? हमारी ये डिमांड्स है कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे। कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं? जिसपे क्योंकि बेसिकली जो रूल्स होते हैं, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स एक क्लासरूम में पढ़ सकते हैं, दैट इज नॉट मोर देन 60 स्टूडेंट्स पर बैच। बट यहाँ पे 300, 400 लोग भेड़ बकरियों की तरह स्टूडेंट्स को भरा जा रहा है और उसमें कोई भी चेक भी नहीं कर रहा है। ना NCD चेक कर रही है कि उन कोचिंग सेंटर्स में क्या चल रहा है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्पेस है उस क्लासरूम का, वो सब चीजें देखी नहीं जा रही। ऊपर से वाटर व्लॉगिंग हो रही है ओल्ड राजेंद्र नगर में। अभी 3 दिन पहले भी हमने देखा था कि एक केस आया था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से एक स्टूडेंट की मौत हुई थी। उसके बाद में भी देयर वाज नथिंग व्हिच MCD हैज डन फॉर स्टूडेंट्स। फिर भी ये चीज अभी हुई कल रात को, उसके बाद में भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया MCD द्वारा। क्या एक्शन की डिमांड है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ऐसी चीजें जो हो रही हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनमें देखा जाए कि वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जिनकी डेथ हुई है उनका एग्जैक्ट डेटा नहीं आ रहा है हमारे पास। हम बार बार मांग कर रहे हैं बट एग्जैक्ट डेटा बताया ही नहीं जा रहा है और उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाए एज अ कंपनसेशन। मुआवजा 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं। इधर क्या आप लोग क्या चाहते हैं? स्टूडेंट्स के जो आप लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड है? आप लोग क्या चाहते हैं और ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? मैम, अभी हम लोग जैसे देख रहे प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? मैम, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि जब से ये घटना हुई है तब से हम सभी नॉर्मल स्टूडेंट्स यहाँ पर इस जगह पर बैठे हुए, पर अभी तक दिल्ली प्रशासन, दिल्ली सरकार, MCD, कहीं से भी कोई अधिकारी, कोई बड़ा अधिकारी। कल शैली ओबराय यहाँ पर पहुंची थी। आतिशी जी ने ट्वीट करा था, जल मंत्री है, क्या आप लोगों ने बात करने की कोशिश? ये सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आए थे, उनको अपनी TRP चाहिए थी, उनका अपना फोटो खिंचवाना हो चुका था और वो निकल चुके हैं। जब तक छात्रों के हित की बात हम लोग उनके सामने रखने के लिए गए, वो लोग सुनने को कोई तैयार नहीं है। आज इतना छात्र स्टूडेंट यहाँ पर पे सड़कों पर बैठा है जो
वो अपने एक सपना लेकर के, देश के भविष्य को लेकर के यहाँ पे आईएएस बन करके निकलने वाले छात्र आज सड़कों पर बैठे। इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। क्या कह रही हैं आप? We want assurance that this Assurance of what? assurance of our safety. We are coming here, we are studying day and night. We will think about studies or we will think about our safety. चलिए एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कुछ जो है पोस्टर्स में इनके डिमांड है। क्या डिमांड है? डिमांड है पहले तो इनको इंफॉर्मेशन चाहिए कितनी मौतें हुई है, पहला जो इनका डिमांड है। दूसरा डिमांड है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जो भी इस पूरी जिम्मेदारी सिक्योरिटी और सेफ्टी में जो लैप्स हो रहा है उसके लिए जो जिम्मेदार है। तीसरा जो मैं पढ़ पा रही हूँ उनके डिमांड्स वो ये है कि सबके खिलाफ कोचिंग सेंटर के जो लोग सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं करते, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो उनके खिलाफ उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और चौथा है जो भी ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे इस पूरे इलाके में, क्योंकि जो ज्यादा सबसे जरूरी है चौथा पॉइंट, ड्रेनेज सिस्टम को पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर में या पूरे इलाकों में बार बार पानी भरने का जो मामला सामने आता है। और आखिरी जो है रेंट वगैरह पे ओनर्स की मनमानी नहीं चलेगी। क्या आप लोग क्या डिमांड? मैम बस एक चीज कहना चाहूंगा, कल शाम के 6 बजे बारिश बंद हो गई थी। कल 6 बजे बारिश बंद हो गई, 6 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पानी निकाला गया। और ये बोल रहे केवल 3 लोग मरे। कोई भी छोटी लाइब्रेरी में 10 लोग नहीं बैठते, और ये तो एक इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी थी, इसमें अच्छे खासे। तो आशंका है कि ज्यादा बच्चे होंगे। हमारा पॉइंट यही है कि आप एग्जैक्ट फिगर हमको बताइए। केवल 3 फिगर नहीं थे हम। आप लोगों को केवल 3 नहीं? हमें शक नहीं, हमें यकीन ही है, क्योंकि अंदर थे 35 बच्चे थे, उनमें से 3 को इन्होंने डेड घोषित कर दिया। बाकी बचे हुए कहाँ? रेस्क्यू किए तो उनकी मतलब रिपोर्ट तो होनी चाहिए ना, कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए उनका, ट्रैक रिकॉर्ड। और इतना ये रेंट लेते हैं, उसका क्या है? हमें कोई ये तमाम डिमांड्स लेकर स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रेंट पे बात चल रही है, ड्रेनेज सिस्टम पे बात चल रही है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम पर काम हो, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त किया जाए, क्योंकि इससे पहले पिछले सप्ताह भी एक स्टूडेंट की मौत हुई थी करंट लगने की वजह से, इसीलिए ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त किया जाए। दूसरा डिमांड, कितनी मौतें हुई या जो बच्चे अंदर से रेस्क्यू किए गए वो कैसे हैं, इनको आंकड़ा दिया जाए, क्योंकि इनका कहना है कि और बच्चे हैं और इनसे आंकड़ा छुपाया जा रहा है, इनके दोस्तों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। तीसरा, कोचिंग सेंटर्स के रेंट और साथ साथ में फीस, और यहाँ जो आसपास के लोग रहते हैं उनके रेंट पर भी बात किया जाए। यहाँ पर रेंट बहुत ज्यादा है और सुविधा नहीं मौजूद। और चौथा, जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उन रूल रेगुलेशन पे काम हो। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है सुबह से ही चल रहा है, और इनका कहना है जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी प्रोटेस्ट यूं ही चलता रहेगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ में मेघा उपाध्याय, AP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.